घर के इस कोने में अगर आप ये पेड़ लगा देते हैं तो पूरे कर्ज झट से खत्म हो जाएगा। कई लोग कर्जा से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसा भी बोलते, कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसा साधन हो तो हमको बताइए, क्योंकि हम ऋण में डूबे हुए हैं, कर्ज लग गया है। देखो, कर्जा ऐसा चीज़ है, अगर हम समय में अगर नहीं चुका पाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। कर्जे में अगर एक बार व्यक्ति पड़ गया, समय पर किस्त नहीं दे पाए, समय पर किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो जीवन बड़ा बेकार हो जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ज मुक्ति के लिए कुछ ऐसा उपाय। करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर आप घर के इस कोने में ये वाला पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो आप अपने जीवन में कर्जा से मुक्ति आपको प्राप्त होगा। वो कौन सा चमत्कारी पेड़ है, वो कौन सा सुंदर गुणवान वृक्ष है जिसे लगाने से घर में खुशियां आएंगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले कहा गया आंवला। देखो, आंवला का जो पेड़ है, अगर आप घर के ईशान कोण में अगर लगाते हैं, ईशान कोण में अगर आप आंवले का वृक्ष लगाते हैं तो धीरे 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 करके आपके घर से कर्जा खत्म हो जाएगा, आप ऋण मुक्त हो जाओगे। और जिसके सिर पर कर्ज का बोझ ना हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करता है, वो जीवन में खुश हो जाता है। जिसके सिर पर कर्जे का बोझ ना हो, जीवन खुशमय हो जाता है, धन्य हो जाता है। कहा गया, अगर 1 साल तक अगर आप आंवले का वृक्ष लगा करके पूजन करते हैं। देखो, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो जिन वृक्षों का भी पूजन किया जाता है। आपको पता होगा, पीपल के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है, बट वृक्ष का भी पूजन किया जाता है, केले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। ये हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, यहाँ सभी का पूजन होता है। तो आंवले का जो वृक्ष है, आंवला का वृक्ष का अपने आप में बहुत सुंदर महिमा। अगर व्यक्ति 1 साल तक निरंतर आंवले का वृक्ष का पूजन करता है तो उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर मनोकामना पूर्ण हो गया तो और क्या चाहिए। जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, वो सब पूरा हो गया तो और कुछ भी नहीं चाहिए। कहा, साल भर नित्य प्रति करना है, लेकिन रविवार और सप्तमी को छोड़ करके पूरे साल आप आंवले के वृक्ष का पूजा कर सकते हैं। दिया जलाइए, आप विधिवत पूजा करिएगा, जीवन में सुंदर आप सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगा। और कहा, महाराज, जिसके घर में आंवले का वृक्ष है उसके घर में नकारात्मकता नहीं प्रवेश करता, उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं हो सकता। कभी कभी लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी हमको फील होता है, लेकिन आप आंवले के वृक्ष लगाए हैं, आंवले का वृक्ष का सेवा करते, पूजा करते हैं, भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाता है। अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष है तो आपके घर में जादू टोना का दुष्प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता, यानी आपके घर में कोई जादू टोना चला ही नहीं पाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी वृक्ष का महिमा बताया। बेलपत्र अपने आप में बड़ा ही महान वृक्ष है। बेलपत्र के वृक्ष, बेल का जो वृक्ष है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। अगर आप चाहते हैं घर में भगवत कृपा हो, शंकर जी की कृपा विशेष करके हमारे ऊपर हो जाए, तो बेल वृक्ष अवश्य लगाइए, बेलपत्र का वृक्ष। तुलसी की महिमा जितना बताया जाए उतना कम है। आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष और तुलसी जी का पौधा। उसके बाद में कहा हल्दी का। हल्दी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। हल्दी ऐसा पौधा है जिसको आप घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये 4 वृक्ष का विशेष महिमा शास्त्रों में बताया गया। आज हमने खास करके आंवले के वृक्ष का चमत्कारिक जो लाभ है
उसको हमने आपको बताया। अगर आप कर्जा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 1 वर्ष तक रविवार और सप्तमी को छोड़ करके आंवले के वृक्ष का पूजा अवश्य करिएगा। प्यार से बोल दीजिए।